आपने मार्केट में बुटीक खोला है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जो गलती मैंने करी आप भूलकर भी मत करना, वरना बुटीक बंद करनी पड़ जाएगी और बाद में बहुत पछताएंगे। तो मैं अपनी बुटीक मार्केट से क्यों बंद करी थी, आज मैं पूरी जानकारी दूंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाली है। जिन्होंने मार्केट में बुटीक खोला है या मार्केट में बुटीक खोल रही हैं या फिर घर में हाउसवाइफ हैं, तो ये गलती भूलकर भी मत करना जो भी लोग सिलाई करते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ है ना, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम होती है ये। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम था और मेरा चाय नाश्ता हो रहा था बिट्टू के साथ, और हस्बैंड जी भी हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम जाने वाले हैं कहीं स्पेशल जगह जहाँ पर मैंने बुटीक डाली थी अपनी मार्केट में। तो आज मैं आप सबको अपनी मार्केट वाली दुकान भी दिखाऊंगी। तो वहाँ पर जो मेरे पास में लड़की काम करती थी, उसी ने अब बुटीक ओपन कर दिया था मेरे बाद। तो आज मैं आप सबको उससे मिलाऊंगी और कैसे क्या मैंने अपनी बुटीक में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने घर गई थी दूसरे वाले। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी हैं और बिट्टू, मैं 3 लोग गई थी। उसके बाद मैं वापस आते टाइम मैं अपनी शॉप पे आई थी और मुझे लग रहा है जब से मैंने शॉप बंद किया है, सिर्फ दूसरी बार मैं गई थी। तो जो लैंडलॉर्ड वहाँ की थी, जिनकी दुकान थी, उनसे भी काफ़ी सारी बातें हुई। तो जब मैं वहाँ गई और उनसे मिली और अपनी दुकान देखी, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने कहा जो जो गलतियाँ मैंने करी थी अपनी लाइफ में, किस वजह से मेरी बुटीक बंद हुई थी, तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बैक टू बैक। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो माइंड बिल्कुल भी मत करिएगा और आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम कर लेती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हर हर महादेव और आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और खुश रहें अपनी अपनी लाइफ में। तो ये देखिए मेरी बुटीक है जहाँ पर मैंने बुटीक करी थी और यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है और मैं इधर उधर का बनाना एक्चुअली भूल गई। ये है जो भी मेरे शॉप पे काम करती थी, उसके यहाँ जो ये लड़की काम करती है वो है, बट जिसने खोला है वो मुझे नहीं मिली थी। वो एक्चुअली दवा लेने गई थी हस्बैंड जी के साथ। तो मेरी उनसे कॉल पर बात हुई थी, बट मैंने कहा बताइए, इतने दिन के बाद आए हैं और ये हमें मिली भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इन्होंने अपने शॉप पे कपड़ों की भरमार कर रखी है। बेशक इनका काम ना चल रहा हो, लेकिन इन्होंने अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाली हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाली हूँ आज। तो अपनी घर पर आने के बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि कस्टमर कैसे बनाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, कस्टमर बेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना काफ़ी कम रेट करना पड़ता है, मतलब दूसरे मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है कि आप जो भी कस्टमर का ब्लाउज़ सिल रहे हैं वो कस्टमर के फिटिंग का होना चाहिए। आप ऐसा ब्लाउज़ सिलिए कि उसे बिल्कुल पसंद आए और वो 2-4 लोगों को बताए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप उसका काम करोगे तो वो डेफिनेटली आपके कस्टमर बन जाएंगे और परमानेंट वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से बॉडी का मेज़रमेंट लेना है, या फिर आप बॉडी का नहीं ले पाते हैं तो आप उनसे कपड़ा मंगवा लीजिए फिटिंग का, ब्लाउज या सूट, उससे आप नाप लेकर फिटिंग बना सकते हो, ठीक है। ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है आपको अच्छा और परफेक्ट फिटिंग देने का, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि आपको कस्टमर के कपड़ों में अपने आप से कुछ भी नहीं डिज़ाइन देनी है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो भी आपको करना है वो कस्टमर से बाकायदा पूछ कर करना है। जैसे कि अगर आपको पाइपिंग वगैरह भी लगानी है तो आप एक बार कस्टमर को कॉल कर लीजिए, और सबसे पहले तो आपको अपने पास कस्टमर का नंबर रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बाद में कभी ना कभी कॉल पे बतानी या पूछनी पड़ती हैं,
ठीक है, तो कॉल नंबर ज़रूर रखें। कि मैंने बताया कि आपको अपने कस्टमर के कपड़ों में अलग से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ खुद घटी थी। मैंने एक कस्टमर के ब्लाउज़ में और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई थी, बहुत टाइम भी लगा था। मैंने कहा कस्टमर खुश हो जाएगा, मगर इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाने के बावजूद भी कस्टमर को नहीं पसंद आया। उसने बोला कि इसको खोल दीजिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो गई। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप अलग से कस्टमर के ब्लाउज़ में एक पाइपिंग भी मत लगाइएगा। अगर आपको लगाना भी है तो पहले आप कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके ब्लाउज़ में ये कर सकते हैं, मतलब ये लगाने से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लुक आएगा, तब आप लगा सकते हो। अपने आप से उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और ये मेरा पैडेड ब्लाउज़ है जो कि फिटिंग का है। इसकी नाप लेकर ही मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके कस्टमर की लाइन लग जाएगी आपके दुकान पे और काम कभी भी कम नहीं होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है और मैंने खुद से मतलब खुद मैंने बाहर बुटीक पर काम किया है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने जो मार्केट में शॉप डाली है, जिस दुकान का लैंडलॉर्ड होता है, मतलब जिस दुकान को आपने रेंट पे लिया है, उससे आप अपना अच्छा सा व्यवहार बना के रखिए। ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं अच्छी लगती है, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखें, ठीक है। और काफ़ी अच्छा अगर व्यवहार बना के रखेंगे तो आपका जो 1-2 साल में मतलब रेट बढ़ता है ना दुकानों का, वो भी वो नहीं बढ़ाएंगे अगर आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो, ठीक है। क्योंकि साल 2 साल में रेट बढ़ाते ही हैं। जैसे कि मेरा था मतलब 3000 था, तो 1 साल के अंदर ही उन्होंने 300 रुपये और बढ़ा दिया था। तो कहते हैं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ महंगी होती रहती है, तो उन्होंने मतलब 300 रुपये बढ़ा दिए थे। तो इसलिए अगर आप दुकानदार हो और अपने लैंडलॉर्ड से अगर अच्छा व्यवहार बना के रखोगे तो वो कम रेट लेंगे। वैसे तो 500 रुपये बढ़ता है, बट मैंने जो है उन्होंने 300 रुपये मुझसे लिए थे, तो इसलिए मैंने। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आपकी दुकान के आसपास जो भी दुकान है उनसे आप अच्छा व्यवहार बना के रखें, क्योंकि क्या होता है अगर कोई कस्टमर अगल बगल की दुकानों पे आया है और वो कहीं ना कहीं उस दुकानदार से पूछता है कि यहाँ पर जो बुटीक है, जो पार्लर है, ज़रूरी नहीं है कि बुटीक ही हो, ठीक है, पार्लर का भी काम आपका है, तो आप ये भी फॉलो कर सकती हैं कि आसपास जो भी मतलब दुकानें होती हैं उनसे अगर अच्छा व्यवहार बनाएंगे तो उनके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं वो ये ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पर जो पार्लर या बुटीक है वहाँ पर कैसा काम होता है। तो वो कहीं ना कहीं बताएंगे नहीं व्यवहार अच्छा है और काम भी अच्छा है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे जो आते हैं मतलब कस्टमर, तो ये चीज़ें बताते हैं कि वहाँ पर मैंने काम कराया है, बहुत अच्छा सिलती हैं, तो आप भी एक बार सिलवा के देखिए। तो अगर आप अच्छा व्यवहार बनाएंगे तभी वो लोग अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बताएंगे। अगर आप उनसे मतलब एवं ही बैर रखेंगे तो कहाँ से कोई आपको बताएगा कि हाँ वो अच्छा सिलती हैं। वो आपकी बुराइयां करेंगे तो उससे आपके कस्टमर और भी नहीं आएंगे। इसलिए आप अच्छा व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैंने खुद से रियलाइज़ किया है और आप सबने देखा ही होगा। और एक चीज़ मैं और आप सबको बताना चाहती हूँ कि हद से ज़्यादा मतलब अच्छा व्यवहार भी मत रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठाई जो मीठी होती है ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये 100% बात सच है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बगल में पार्लर था, तो उनके साथ क्या मतलब हुआ था कि छोटी सी बात की वजह से उनसे काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी। पहले हम लोग बैठकर चाय भी पीते थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब क्या ही बताएं, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बनाऊंगी, ठीक है, वरना नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि दीदी वो जो आपके पार्लर का और आपका जो वो था ना बीच का, वो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सबको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए कहते हैं अच्छा व्यवहार बनाइए, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं चलता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आपका व्यवहार कस्टमर के साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो कस्टमर से व्यवहार अगर अच्छा होगा तो आपका कस्टमर बार बार आपकी शॉप पे आएगा, और साथ में खुद तो आएगा ही, अपने रिश्तेदारों को भी बताएगा, साथ में अपने मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताकर आपकी शॉप पे लाएगा। तो इसलिए कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा करिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं
कि जो भी मार्केट में बुटीक डाले हैं या फिर घर पर डाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, कस्टमर जैसे आता है सिलवाने के लिए आपके पास, तो आपने उसको सही से कुछ बताया नहीं रेट, जैसे कि आपने ब्लाउज़ का फ़िक्स बता दिया कि हाँ मैं इतना लेती हूँ, जैसे 200 रुपये अस्तर का लेती हूँ तो 200 रुपये आपने बता दिए। उसमें कस्टमर ने पाइपिंग लगवाई अलग से और लटकन लगवाए, डोरी लगवाई, प्लस थोड़ी बहुत डिज़ाइन बनवाई, उसका आप पैसा नहीं बताते हो। तो क्या होता है इससे, मतलब जब भी कस्टमर आपका आएगा तो जब वो 200 रुपये आपको देगा और ये सारी चीज़ें आप करके रखोगे तो आपको भी बुरा लगेगा कि इतना सारा मैंने अलग से काम किया है फिर भी हमें 200 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें कस्टमर से आपकी जो बॉन्ड होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन है, आप अपनी शॉप पर पर्ची रखिए जिसमें आप मतलब पैसा लिखते हैं, अपना डेट लिखिए जब आपको देना है, आपको फ़िक्स डेट पर उनका कपड़ा रेडी करके रखना है, ठीक है। और साथ में आपको मतलब जैसे नाप आपने ले लिया है उसके बाद आप कस्टमर से पूछ लीजिए आप क्या क्या बनवाएंगी, डिज़ाइन बनवाएंगी, पाइपिंग लगवाएंगी, डोरी लगवाएंगी, लटकन लगवाएंगी, ये सारी चीज़ें पूछ लीजिए। पूछने के बाद आप काउंट करिए, काउंट करने के बाद आप उस पर्ची में लिख दीजिए कि आपका हिसाब इतना हुआ है, जब आप कपड़े उठाने आएंगी तो इतना चार्ज पड़ेगा, ठीक है। अगर कस्टमर के मन का होगा इतना चार्ज तो ये सब करवाएगा, अदरवाइज़ वो सिंपल सा ब्लाउज़ बनवा लेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कस्टमर क्या होगा वो भी ठीक ठाक रहेगा, उसका भी माइंड नहीं ख़राब होगा, है ना। वो अपना मेंटालिटी लेकर चलेगा कि हाँ मैंने कुछ नहीं करवाया तो मुझे इतना ही रुपया पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे नहीं बताते हैं, पता चले कि वो बाद में जब उठाने आता है कपड़ा तब उससे बहसबाजी होती है कि आपने तो इतना रुपए बताया था और आप इतना ज़्यादा ले रहे हो, ऐसे कैसे, आपको पहले बताना चाहिए था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बाद में हो जाती हैं तो कस्टमर से जब झोल हो जाती है तो ना ही कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा, ठीक है, ना ही उसका आने का मन करेगा और उसका आपका भी मन नहीं करेगा कि उस कस्टमर का कपड़ा सिले, ठीक है। जब माइंड एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो उनका फिर काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद उस लाइन में हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। और हो सकता है मेरे साथ ही होता हो, बट पता नहीं है। वैसे अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है कि किसी का कपड़ा ख़राब हो जाए और जब उसका सिलना पड़ता है तो आपके माइंड में क्या क्या विचार आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसलिए अगर आप रसीद रखेंगे तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा और कस्टमर के लिए भी बेस्ट रहेगा। और मैं अपनी शॉप पे रसीद रखती भी थी, तो इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखोगे ताकि आपको उस चीज़ की नौबत ही ना आए और आपके कस्टमर जाएं ही ना, भड़के ही ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका बुटीक हमेशा बहुत अच्छा चलेगा और आपके कस्टमर भी बाकायदा बनते रहेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना कि अगर आपका फ्रेश माइंड रहता है, आपका व्यवहार अच्छा है लोगों से और आपकी लड़ाई वड़ाई नहीं होती है किसी से, तो आपका माइंड बहुत मतलब अच्छा रहता है, माइंड काम करने का भी मन करता है। इसलिए सभी से आप अच्छा से बोलिए, बतलाइए और अच्छा माइंड रखिए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी दुकान को ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी सी बातें थी जो कि आप सबको बतानी थी और ये सारी चीज़ें बताने का यही मतलब था, क्योंकि मैं अपनी शॉप पे गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरी जगह पे कोई लड़की ही काम कर रही है। और जब कोई लड़की काम करते हुए देखते हैं ना हम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस एक्सपीरियंस मिलता है किसी दूसरी लड़की को देख करके। बुटीक पर काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो रात में चने का साग रखा था, काफ़ी टाइम से रखा था, मम्मी थी नहीं तो इसलिए मैंने भी निपटा दिया। और इसको निपटाने के बाद ही हम अभी खाना बनाएंगे। अभी खाना भी नहीं बनाया है और 8 बज चुका है रात का। तो ये देखिए बिट्टू भी परेशान कर रही है और घर में कोई है भी नहीं। अब इसको राख कर उसके बाद खाना बनाएंगे, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो अभी इनके दादू आने वाले हैं ऑफिस से और हस्बैंड जी लोग तो देर में आते हैं, कभी 11 कभी 12, कोई टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच एंड कीप सपोर्टिंग।